नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज कुछ समय के बाद, जितना मुझे याद आ पा रहा है, 10 या 15 दिन के बाद फिर से सोशल मीडिया में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समूह को, साथियों कुछ दिन पहले मेरे द्वारा सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, मुझे लगता है कि आपको जानकारी होगी, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मेरे द्वारा पोस्ट किया गया था कि छात्र राजनीति से अलविदा। सारी चीजें आप सभी ने देखा होगा, इसको बताने वाली बात नहीं है। मैंने ये निश्चय लिया था, ये निर्णय लिया था कि छात्र राजनीति से अब खुद को अलग करने का समय आ गया। साथियों उसके बहुत सारे कारण थे, भावनात्मक कारण भी थे, व्यक्तिगत कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे। सभी लोग जानते हैं उसके एक दिन पहले में मामला हुआ था, आप सभी लोगों ने देखा होगा, वीडियो पे हमारे द्वारा जारी किया गया था। वैसा भी वीडियो उसका आया था जिसमें कि हमारे कर्मचारी बंधु जो कि हमारे सुरक्षा कर्मी है, उनको इस विश्वविद्यालय प्रशासन के निकम्मे प्रशासन के द्वारा, चाहे कुलपति हो, चाहे कुलसचिव हो, चाहे और विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हो, उनको उन गरीब तबके के लोगों को उनको बाहर कर दिया गया था। उस समय इतना आहत था, मैं ये मानता हूं कि उसके बाद उनकी बहाली कर दी गई थी, लेकिन उस बात से इतना आहत था कि मुझे मन नहीं किया मतलब उसके बाद। लेकिन मैं आप समझता हूं कि निर्णय गलत था। भावनात्मक होकर कोई भी निर्णय लेना मुझे लगता है कि हमेशा गलत ही होता है। उसके बाद मैंने पोस्ट किया, उसके बाद लगातार मेरे साथियों के फोन आए, मैसेजेस आए, लोग मिलने आए। जिस जगह पर हमारे बड़े भाई का होटल है, यहां तक लोगों ने नहीं छोड़ा, लगातार लोग मिलने के आए। मुझे अभी भी याद है कविता, वो बेचारी कितने में पढ़ती है, सेकंड टाइम उसका है, 3 साल 2 साल बाद अभी कैंपस से बाहर हो जाएगी, रोने लगी। उसका कोई फायदा नहीं है जबकि कैंपस से 2 साल बाद उसने कैंपस से पढ़ के चले जाना है कि दादा नहीं आप क्यों जा रहे हो, अभी बहुत सारे काम करने बाकी है। ऐसे केवल कविता नहीं, चाहे राजू हो, चाहे राहुल हो, बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे भी बहुत सारा मतलब कि सपोर्ट किया कि नहीं अभी ये समय नहीं है, अभी इतनी जल्दी नहीं है। मैं मानता हूं कि मैंने एक निर्णय लिया था, हमने सोचा था कि छात्र राजनीति से आगे बढ़कर अब सामाजिक मुद्दों को हम लोग सभी के सम्मुख रखेंगे, सामाजिक मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। तो इस तरह मैंने पोस्ट किया हुआ था। उसके बाद सारी बातें हुई, सभी लोग मिले, तो मैंने निर्णय को बदला। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शोभन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा, जिस कैंपस में पढ़ता हूं, जिसमें मैं विधि का छात्र हूं, इस परिसर ने मुझे वह सब कुछ दिया है जो एक व्यक्ति अपने जीवन में आशा करता है, उम्मीद करता है। इस परिसर ने मुझे नाम दिया, इस परिसर ने मुझे शोहरत दी, इस परिसर ने मुझे पहचान दी। जो कुछ भी आज मेरे पास है, जो कुछ भी, चाहे मुझे लोग जानते हैं, चाहे मुझे लोग मानते हैं, मुझे लोग अच्छा मानते हैं, प्यार करते हैं, जो कुछ भी मुझे मिला है, मुझे लगता है कि वो शोभन सिंह जीना परिसर से मिला है। ये केवल मेरे लिए एक परिसर नहीं है, मेरे लिए शिक्षा के मंदिर से ज्यादा मेरे लिए एक परिवार है। इस परिवार ने ही मुझे सब कुछ दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी इसको छोड़ना बिल्कुल ही गलत होगा। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था, खुशी मिल रही थी। ये भी मैंने देखा, एक तरफ जहां मुझे सपोर्ट करने लगे वापस आप आओ, आप फिर से बहुत सारे काम करने, लेकिन उस तरफ एक वर्ग ऐसा भी था जिसे बहुत खुशी थी, जो हमसे आके मिलने लगे कि नहीं आप हमें सपोर्ट करिए, आप हमें सपोर्ट करिए। बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि अब ये चला गया, अब मनमाना राज्य चलाएंगे, अब लूट खसोट का पुराना अपना धंधा फिर से चालू करेंगे, लूट का साम्राज्य हम फिर से चलाएंगे, इस परिसर को बेच देंगे जैसे काम। तो मुझे लगता उनसे मैं कहना चाहता हूं कि नहीं, आपके ये इरादे आशीष जोशी अपने जिंदा रहने तक तो पूरे नहीं होने देगा। स्पष्ट शब्दों में लोगों को मैं बात कह देना चाहता हूं। इस परिसर के कुछ लोगों का रसूख इतना है, उनकी ताकत इतनी है कि वो लोग आए। अभी कुछ दिनों बाद ही आप देखेंगे, अभी परिसर में छात्र संघ के चुनाव होने वाले, फिर से झूठे मामले लाए जाएंगे, पुरानी बातों की तरह, जैसे मैं जेल भेजा गया था झूठे मुकदमे दर्ज करके। लगातार अभी पढ़ने की दिनों हमारी तारीखें लगी हुई, मुकदमे दर्ज किए गए इनके द्वारा। अब फिर से वही समय आएगा, क्योंकि आज वीडियो जो बन रहा है, उन जो लोग सोचते थे कि इस परिसर को लूटने का हम काम करेंगे, आज मुझे लगता है कि उनकी खुशियां फिर से छिनने वाली हैं। वो उनसे कहना चाहता हूं, रसूख वाले लोगों से, उन ताकत वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप अपना काम करिए, हम इस परिसर को बिकने नहीं देंगे। जो आप हमारे शैक्षणिक संस्थान की जो आप लूट कर रहे हैं, हमारे शिक्षा की जो आप लूट कर रहे हैं, मनमानियां कर रहे हैं, हमारे संसाधनों की लूट कर रहे हैं, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बात बहुत सारी बातें साथियों, इतना भरा हुआ हूं अंदर से कि सारी बातें, क्योंकि मेरा परिवार में सारी बातें आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि फिर से मैं कहना चाहता हूं, मुझे नाम, फेम, शोहरत, जो भी जितने लोग मुझे जानते हैं, सब कुछ मुझे इस परिसर से मिला। अभी मैं देख रहा था, जिस तरह मैंने फेसबुक को पोस्ट किया, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। मुझे आज भी याद है, हमारे महामंत्री संगठन है, हमारे जयप्रकाश पांडे जी, बहुत छोटा था मेरा भाई, शायद 16-17 साल का होगा जब वो मुझसे मिला था। सब कुछ मेरे साथ रहा, जब मैं कमरा में था, सब कुछ पूरे समय से मेरे साथ रहा। मैंने फेसबुक को पोस्ट किया, महामंत्री संगठन, हमारे टाइगर ग्रुप का महामंत्री संगठन है हमारा भाई, बहुत ही जिम्मेदार पद पर हुआ है। मैंने फेसबुक को पोस्ट किया, हमारे भैया ने मेरा जवाब सीधे फेसबुक में दे दिया कि आपके निर्णय को स्वीकार नहीं किया जाता। हमारे संगठन के साथियों ने तो मेरे उस निर्णय को सिरे से नकार दिया। उनके द्वारा कहा गया अभी ये समय नहीं है। मैंने भी सोचा इस समय पर हमारे परिसर को छोड़ना यह कायरता होगी, यह कायरतापूर्ण कृत्य होगा, और कायर तो हम कभी भी नहीं रहे, हम हमेशा से वीर रहे। तो उन्होंने फेसबुक पर मुझे कहते आपके निर्णय को स्वीकार नहीं किया जाता, कल से आप फिर से कैंपस रहेंगे। मैं हमारे महामंत्री संगठन से भी एक बात कहना चाहता हूं, आपके निर्णय को भी मैंने स्वीकार किया। महामंत्री संगठन जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगले दिन से, जिस दिन से आपने कहा था कि आप कैंपस में मौजूद रहेंगे, उसके अगले दिन से मैं कैंपस में हूं। अगर आप मेरी बात को यकीन नहीं करते, शायद मुझे लगता है कि 2 दिन आप शहर से बाहर है, आप हमारे संगठन के सारे लोगों से पूछ सकते हैं। मैं बीते कुछ
दिनों से कैंपस में मौजूद हूँ। हमारे संगठन के साथियों ने ज्ञापन दिए, सारे काम किए, उन सारे में मौजूद रहा हूँ। जो भी उन्होंने काम किया मैंने उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया। कोई अपना निर्णय नहीं दिया कि नहीं ये गलत है ये सही है। मैंने देखा कि वो लोग आगे काम करना चाहते हो। इसी बीच में 5 या 6 ज्ञापन, शायद 12-15 दिन का समय हुआ होगा, इसमें भी 5 या 7 ज्ञापन उन लोगों ने दिए। बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया काम था। लेकिन मैं संगठन महामंत्री से कहना चाहता हूँ कि आपके निर्णय को मैंने पालन किया है उसका। अगले दिन से मैं कैंपस में, इसके बाद लगातार मैं आज वीडियो को बनाने के बाद कल से मैं कैंपस में पूरी ताकत से खड़ा मिलूंगा। मुझे अभी भी मुझे बहुत पसंद है जनकवि हमारे हैं पास, आपने नाम सुना होगा, अवतार सिंह। उनकी लाइन बड़ी, वो कुछ लाइन उनकी बड़ी फेमस है, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति का भर जाना। तो उनकी कुछ लाइन्स है, मैं कहना चाहता हूं, मैं घास हूं, मैं अपना काम करूंगा, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। हम डूब घास हैं, आप हमें जितना कुचलने दमन करने की कोशिश करेंगे, हम उसकी दुगनी ऊर्जा से उठ खड़े होंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, परिसर की उन शक्तियों को जो इतने रसूख वाले हैं, जो भी आए दिनों, एक बात कहना चाहता हूं साथियों, आज मुझे बहुत खुशी है कि सबसे पहले तो आप सब लोगों के बीच में सारी बातें बिल्कुल लगातार मैं कह रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि बात इधर की उधर हो, लेकिन आप मुझे लगता है समझदार सारी बातें समझेंगे। इन सारी चीजों को लेकर के आज का वीडियो बनाया गया था। और जो लोग सोचते थे कि फिर से लूट कर राज्य हम चलाएंगे, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। पूरी ताकत के साथ इस परिसर में हम फिर से कल से खड़े मिलेंगे। छात्र संघ के चुनाव वाले हैं। इस 1 साल का कार्यकाल जो ऐतिहासिक कार्यकाल हमारा रहा है, सबसे पहले तो छात्र समुदाय ने एक ऐतिहासिक विजय हमारे संगठन को दिलाई, भाई राहुल सिंह धामी को दिलाई। और उसके आपके निर्णय का सम्मान करते हुए हमने सारे काम इस परिसर में करे। जो उम्मीदें आपने हमसे रखी थी, जो आशाएं आपने हमसे रखी थी, उन सारे आशाओं पर, उन सारी उम्मीदों पर खरा उतरे। एक पैसे का भी कोई दाग हम पर नहीं लगा सकता, एक तरह का भी कोई आरोप हम पर नहीं लगा सकता। लेकिन अब आज ये वीडियो आया है, छात्र संघ का बिगुल भी बच चुका है। कुछ समय बाद छात्र संघ के चुनाव भी अब शुरू होगा कि किस तरह से इनको घेरा जाए, किस तरह से इन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाए, किस तरह से इनके खिलाफ साजिश रची जाए। तो मैं कहना चाहता हूं, एक पैसे का भी कोई आरोप हम पर लगा दे पूरे 1 साल के कार्यकाल में, तो मैं खुद छात्र राजनीति से इस्तीफा दूंगा। लेकिन उन बड़ी बड़ी ताकतों को जो अब आज से बिल्कुल सोच में चले जाएंगे कि यार अब हम लूट का साम्राज्य कैसे चलाएं, उनसे कहना चाहता हूं पूरी ताकत से आपको हम कल से वहां पर खड़े मिलेंगे। बीच में देख रहा था बहुत सारी चीजें हुई, उनको सोशल मीडिया में रखना नहीं चाहता हूं, लेकिन सारी चीजों पर अपनी पैनी नजर में बनाए हुए था। तो उन सारे लोग, चाहे कुलपति महोदय हो, कुलसचिव महोदय हो, एओ साहब हो, निदेशक हो, डीएस हो, जो भी हो, जितनी कार्रवाई इस बीच में हुई है, सब पर मेरी पैनी नजर रही है। भले ही हमने कहा था कि जो सब जगह से मैं दूर रहूंगा, लेकिन सारी चीजें कल से आपको उसी दुगनी ऊर्जा के साथ आपको खड़े मिलेंगे। और बहुत जल्दी आपसे कहता हूं, छात्र संघ का बिगुल भी बचने वाला है। पूरी ताकत से इस बार भी आप सभी के सहयोग से हम लोग प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे, क्योंकि इस विश्वास से आप लोगों ने जो भरोसा हम पर रखा था उसको हमने टूटने नहीं दिया। मैं भी देख रहा था महामंत्री संगठन महोदय के निर्णय से मैं कैंपस में मौजूद था, मैं देख रहा था कन्वेंसिंग कर रहे थे। भाई भूपेंद्र कोरोंगा को देख रहा था, दीपक लोहनी को देख रहा था, राजकमल जोशी को देख रहा था, अपनी बहनों को देखता, लगातार काम में जुटे, किसी का उन्हें कोई नहीं कि कोई जाए। बहुत अच्छी बात है, लोग आएंगे लोग जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि छात्र हितों में काम हमारे नहीं रुकेंगे। जो हम कहते थे कि वादा है आपसे भरोसा नहीं टूटेगा, वो सारी चीजें हमने करी है। उनको किसी का वो नहीं, लेकिन निर्णय मैं फिर से कहना चाहता हूं, महामंत्री संगठन जी से आपका बहुत अच्छा निर्णय था, आपके निर्णय का मैंने पालन भी किया। और आज इन सारी बातों को कहने के लिए आज का ये वीडियो बनाया गया था। हाँ, जरूर भावनात्मक निर्णय मेरा था, इस तरह से गरीब तबके के लोगों को बाहर कर दिया जाना, लेकिन हमने उनकी बहाली करी। लेकिन मैं विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं, अब नहीं हो पाएगा। आज ही मुझे भी कॉलेज के वो मिला, मैं देख रहा था कि मैं विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ, विश्वविद्यालय की ओर जा रहा था, चैनल लगाए गए, चैनलों में इतने बड़े बड़े ताले लगाए हैं। एक तरफ कहते हैं परिसर की सुरक्षा की बात, दूसरी तरफ अपने ही चैनल के बारे में ताले लगा के, गार्ड लगा के, गन्स रखी है जेब में, बंदूकें रखी हुई है। इस तरह का माहौल लोग कैंपस में चाहते हैं। इस विश्वविद्यालय के कुलपति से साफ शब्दों में एक बात कह देना चाहते हैं, जो काम, जो विश्वविद्यालय प्रशासन, जो भी परिसर प्रशासन, जो लूट का साम्राज्य चला रहे हैं, एक बार मैं कह के भी आ गया हूं, परिसर निदेशक महोदय से मैंने बात स्पष्ट कर दी है, लेकिन कल से जो होगा उसके आप समझते हैं, फिर हमारा काम करने का तरीका बहुत अच्छे समझते हैं। ना किसी से, ना कोई गलत काम करते हैं, ना हम किसी से डरते हैं। कल पूरी ऊर्जा के साथ, कल से पूरी 2-3 दिन से मैं हूं महामंत्री संगठन के आदेश के बाद कैंपस में पूरी तरीके से मौजूद, लेकिन कल से उस ऊर्जा के साथ मिलेंगे जैसे हमेशा से मिला करते थे। और मैं सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरा परिवार है। आज तक जो भी बात हुई है, जो बात मैंने गलत कही है, सामने आपने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है, माफी भी मांगी है। फिर से कहता हूं कि मेरा निर्णय, हाँ मैं मानता हूं, भावनात्मक होकर लिया गया था। और भविष्य को लेकर भी कब छात्र राजनीति से ऊपर उठने का समय मुझे लगता है कि अगर कुछ समय बाद का चुनाव भी, क्या पता उसमें प्रतिभाग करेंगे, क्या पता की भी बात नहीं करेंगे, उसमें भी हम प्रतिभाग करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये समय आ गया है छात्र राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक मुद्दों पर काम करने का। तो इन सारी बातों को आज सभी लोगों के सम्मुख रखने के लिए मेरा वीडियो बनाया गया था। सार्वजनिक तौर पर माफी मांगता हूं, अगर किसी को मुझे दुख हुआ, छात्र बहनों को, भैयाओं को दुख हुआ था,
उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कल से उसी ताकत के साथ हम कैंपस में आपको मौजूद मिलेंगे। इन सारी बातों को कहने के लिए आज की वीडियो बनाया गया था। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।